व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम अम्बरीश गुप्ता, मैं स्वागत करता हूं अपने वीडियो और चैनल एट्रियम पे। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको डायबिटिक्स यानी शुगर की बीमारी हो जाए तो आपको अगर मीठापन खाने का मन भी करे तो लोग मना करते हैं कि आपको चावल, पोटैटो और चीनी खाने से मना किया जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके अलावा आप चीनी के अलावा ऐसे कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स यानी कौन कौन से सब्सटेंसेस खा सकते हैं जिनसे आपको नुकसान भी नहीं होगा, कैलोरी वैल्यू भी ऐड नहीं होगी और आप अपना मीठापन का स्वाद भी ले सकते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो घर में जो चीनी का यूज होता है उसमें होता है सुक्रोज नाम का कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। और साथ ही साथ जो हम लोग को मना किया जाता है जैसे कोई पोटैटो, राई, उसमें हम लोग मैक्सिमम अमाउंट में स्टार्च होता है और स्टार्च का फॉर्मूला आता है C6H10O5। इसके यूनिट्स होते हैं जो जुड़े होते हैं पॉलीमर के साइज में। और साथ ही साथ ग्लूकोज भी मीठा होता है और उसको भी मना किया जाता है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब हम लोग आगे समझेंगे कि हम लोग ऐसा क्या मिलाते हैं जिनको हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के नाम से जाते हैं। ऐसा क्या करता है, क्या उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना गुना वो मीठा होता है, किनको लेना चाहिए, किसमें, जैसे कि हम लोग आइसक्रीम खाते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कितना यूज किया जाता है, कितने अमाउंट में यूज किया जाता है, हम लोग आगे समझते हैं। तो आर यू रेडी टू लेवल अप? और बहुत मीठा खाने का मन करता है, चलिए आज आपको मैं बहुत मीठा खिलाता हूँ ताकि आपका मन ही भर जाए। इसका नाम है एलिटेम। इसका स्ट्रक्चर ही देख के आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना खतरनाक कंपाउंड हो सकता है। ये करीबन 2000 गुना मीठा होता है जो हम लोग आमतौर पर अपने घरों में जो चीनी खाते हैं। और इसकी इसी खासियत की वजह से एक बार अगर किसी सब्सटेंस में इसका यूज हो गया तो इसके स्वीटनेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। पहले कंपाउंड का नाम है सैकरीन, जिसको ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड के नाम से भी जानते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। एक बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O NH SO2 ऐसे। इसका जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटली यानी कि दो साइंटिस्ट एरन एम्सन एंड कॉन्स्टेंटिन फॉलबर्ग ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन के रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन के बारे में जाने तो इसको बोलते हैं टोल्यूइन। और ऑर्थो पोजीशन यानी कि इस पोजीशन और इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। और इस पोजीशन मान लीजिए कोई ग्रुप जी लेते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन। इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे काम करते करते दोनों साइंटिस्टों ने एक्सीडेंटली यानी कि काम करते करते इस कंपाउंड की खोज हो गई। और उसके बाद से सन 1878 के बाद ये पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम से फेमस हो गया। अब इसका जो देखिएगा कि कितना गुना ज्यादा है चीनी से मीठा, तो करीबन 550 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है जो हम लोग चीनी अपने घर पे यूज करते हैं। इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि जिस कंपोजिशन में हम माउथ में इंटेक करते हैं उसी कंपोजिशन में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से जो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो इसका ग्रेट यूज लेते हैं ताकि उनको टेस्ट भी मिल जाए और कोई नुकसान ना हो। लेकिन चूंकि लॉन्ग टर्म अगर यूज करें किसी चीज का तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। उसी प्रकार इसका सस्पेक्टेड यानी पाया गया है कि प्रोकार्सिनोजेन यानी कि कैंसर काज कर सकता है लेटर यूज में। दूसरे कंपाउंड का नाम है एस्पार्टेट और करीबन 100 गुना ज्यादा मीठा होता है एज कम्पेयर टू केन शुगर जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर यही एस्पार्टेट नाम का कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग को इसके दो सब यूनिट्स के बारे में जानना होगा जो उस कंपाउंड के फॉर्मूला में होते हैं। पहला पार्ट है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा पार्ट है फिनाइलएलानिन मिथाइल एस्टर। ये दोनों अमीनो एसिड के पार्ट्स हैं। फिनाइलएलानिन और एस्पार्टिक एसिड दोनों अमीनो एसिड के पार्ट्स हैं। इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड के तौर पर जुड़ता है और यहाँ से H2O रिलीज होता है। H2O रिलीज होने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसे होता है NH2CH C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे CH2 फिनाइल को हम लोग पीएच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा CH2COH। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कोल्ड बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। इसमें जो सबसे एक ड्रॉबैक इसका ये होता है कि इसमें जो फिनाइलएलानिन की जो पार्ट है जिसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसकी वजह से जो एक जेनेटिक बीमारी है जिसका नाम है PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया जिसको भी होता है उसको ये लेने से मना किया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें जो एस्पार्टेट में जो फिनाइलएलानिन मिथाइल एस्टर है इसको इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
अब फिनाइल पाइलिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन और ब्रेन डैमेज का शिकायत आ सकता है। और चलिए हम लोग अब आखिरी कंपाउंड के बारे में समझते हैं जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि शुगर फ्री आइसक्रीम है, शुगर फ्री ड्रिंक है, वो शुगर फ्री की जगह हम लोग ऐसा क्या ऐड करते हैं जिसे मीठा भी लगता है और नुकसान भी नहीं करता है। इसका नाम है सुक्रालोज। सुक्रालोज का स्ट्रक्चर आप ऐसे देख रहे होंगे। इस यूनिट को बोलते हैं ग्लूकोज यूनिट और इस यूनिट को बोलते हैं फ्रक्टोज यूनिट। क्योंकि ये सुक्रोज की तरह ही एकदम बिल्कुल दिखता है और उसी के जैसे टेस्ट भी करता है। ये करीबन 500 गुना मीठा होता है अपने नॉर्मल चीनी जो अपने घर पे यूज करते हैं। इस ग्लूकोज यूनिट, इस फ्रक्टोज यूनिट का जो स्ट्रक्चर ऐसा शो किया जा रहा है, इसको आवर्त स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसको जो एक सबसे खास बात यह है, इसको यूज करने से मतलब इसको खाने से हम लोग को जो टूथ डिके होता है वो नहीं होता है और कैलोरी भी हम लोग शरीर में ऐड नहीं होती है। इसीलिए इसका सबसे ज्यादा यूज शुगर में मतलब आइसक्रीम में शुगर के तौर पे यूज किया जाता है। और अगर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छे से जानना है तो यहाँ पे आपको ब्रीफ में समझाया गया है, आप देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।